मेरे प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, जबकि पूरे साल में कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शंकर ने त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। जिस समय महादेव विष को ग्रहण कर रहे थे उस समय प्रदोष काल था। सभी देवताओं ने प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। महादेव ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर तांडव भी किया था। तभी से त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव का पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर दर्शन करना शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक व बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप, अगरबत्ती आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा करें। जाप के बाद प्रदोष व्रत कथा कहें या सुने। अंत में आरती कर परिवार में प्रसाद बांटें। सोम प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विर्धव का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद। अगर आपको मेरा बोलने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।